Hello students, today we are going to discuss about the second chapter Grandpa lost his glasses. तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुली सुनेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस. जो दादाजी थे वो अक्सर अपना चश्मा भूल जाया करते थे. ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे. ही ऑलवेज केप्ट अ हीप ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड नोटबुक्स. वह हमेशा रखते थे अपने पास किताबों का बहुत सारा ढेर. मतलब उनके पास काफ़ी किताबें हुआ करती थी, न्यूज़पेपर्स और नोटबुक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. अधिकतर टाइम वह अपना समय किताबों में ही लगाते थे, किताबें पढ़ते थे, अधिकतर न्यूज़पेपर पढ़ते थे. समटाइम्स ही रॉट ऑन हिज नोटबुक्स. और कभी कभी वो अपनी नोटबुक में लिखा भी करते थे. ही डिड नॉट राइट एवरी डे. वह हर दिन नहीं लिखते थे. बट वैन ही डिड इट फॉर लॉन्ग. लेकिन जब भी करते थे बहुत देर तक करते थे, अच्छा करते थे और काफ़ी रात तक करते थे, जब तक कि सभी लोग सो जाते थे. बाला लुक्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच. जो दादा बाला थी वो अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करती थी. ही टोल्ड आर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स. क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो सप्ताह के अंत में उसको परियों की कहानियाँ सुनाया करते थे. ग्रैंडपा लुक फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल एंड चेयर, इन हिज क्लॉथ्स, इन द बुक्स एंड एल्सवेयर अराउंड हिम. दादाजी अपना चश्मा सभी जगह ढूंढ रहे थे. अपनी टेबल पर, अपनी चेयर पर, अपनी किताबों में, अपने कपड़ों पर, सभी जगह चारों तरफ. लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. काफ़ी देखा लेकिन फिर भी नहीं मिला. ही दैन कॉल बाला बाला बाला. उसके बाद उन्होंने बाला को बुलाया. बाला बाला हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस. आओ मेरी मदद करो मेरा चश्मा ढूंढने में. बाला एंटर्ड द रूम एंड सेड. बाला कमरे में आई और बोली, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लासेस. अरे चश्मे से क्या मतलब है. माई स्पेक्स ओ डियर सेड ग्रैंडपा जस्ट लुक फॉर देम. अरे डियर, मेरा जो चश्मा है वो मिल नहीं रहा है, ज़रा उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, ऐसा दादाजी ने बोला. बाला लुक फॉर द ग्लासेस हियर एंड देयर एंड दैन शी लुक्ड एट ग्रैंडपास फेस. बाला सभी जगह देखा, यहाँ वहाँ. फिर उसकी नज़र दादाजी के फेस पर पड़ी. लो ही वॉज वियरिंग दैम. अरे उनको तो आप पहने हुए हो. ग्रैंडपा यू आर वियरिंग दैम. दादाजी उनको तो आप ही पहने हुए हो. रियली सैड ग्रैंडपा एज ही टच्ड हिज आइज. ओ यस, आई थिंक माई मेमोरी इज टेकिंग लीव ऑफ मी. हाँ सचमुच, ऐसा दादाजी ने अपनी आंखों को टच करते हुए बोला. अरे हाँ, लगता है मेरी मेमोरी धीरे धीरे वीक होती जा रही है. नो ग्रैंडपा यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम. नहीं दादाजी, आप तो इस घर के सबसे प्यारे पर्सन हो. बाला ने ऐसा बोला. डू यू नीड एनीथिंग. किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको. इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले इज़न्ट इट. नहीं, ये तुम्हारे खेलने का समय है, जाओ जाके खेलो. आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. गो एंड इन्जॉय योर सेल्फ. जाओ और जाके इन्जॉय करो. सैड ग्रैंडपा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस. दादाजी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में ऐसा बोला. वन डे द बर्स्ट हैपन. एक दिन बहुत बुरा हुआ. ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर. एक दिन क्या हुआ कि दादाजी का चश्मा फ्लोर पर गिर गया. ही कुड हार्डली सी विदाउट दैम. अब उससे देख पाना बहुत मुश्किल था. इन अ बिड टू सर्च फॉर दैम. उन्होंने उसको सब जगह से देखा. ही स्टेप्ड ऑन दैम एंड ब्रोक द शेफ्ट्स. उसके जो जिसमें वो फ्रेम में लगा हुआ होता है वो फ्रेम उसका टूट गया था. ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड कॉल्ड बाला बाला. वो बहुत बुरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से निराश हो गए थे और उन्होंने बाला को बुलाया. बाला बाला. बाला रैन इनटू हिज रूम इन नो टाइम. मतलब तुरंत ही बाला उनके कमरे में आई. यस ग्रैंडपा शी सैड लुकिंग एट हिज फेस. उनके चेहरे को देखते हुए बाला ने बोला, हाँ दादाजी. ही लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस. अरे आप तो बिना चश्मे के बड़े अजीब लग रहे हो. हिज रिंकल ऑन द फेस सीम टू बी मोर न्यूमरस. उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी. द रिंकल्स अराउंड हिज आइज लुक्ड ओमिनिशियस. और जिसकी वजह से बहुत ही भद्दे से और बेकार से लग रहे थे. सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस. ग्रैंडपा सैड डेस्परेटली. तो दादाजी बोलते हैं, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूट के चश्मा गिर गया. ओ नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा सैड बाला.
तो बाला बोलती है कोई परेशानी नहीं है दादाजी, वी विल जस्ट गो एंड गेट डैम फिक्स। मैं जाऊँगी, हम जाएंगे और इसे ठीक करवा के फिक्स करवा के ले आएंगे। दैन द ऑप्टिशियन शॉप क्लोजेज अर्ली। अभी तो जो ऑप्टिशियन है उसकी शॉप बंद हो गई होगी और कल संडे है, तो मैं उसी के बाद इसको फिक्स करवा के ले आऊँगी। आई विल हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि लेकिन मैं 2 दिन तक बिना रीडिंग किए नहीं रह पाऊँगा। ऐसा दादाजी ने परेशान होते हुए बोला। बाला टुक द ग्लासेस इन हर हैंड्स। बाला ने उन ग्लासेस को अपने हाथ में लेते हुए बोला एंड इंस्पेक्टेड दैम केयरफुली। उसको अच्छी तरीके से देखा। ग्रैंडपा आई हैव अ वे आउट। मेरे पास एक रास्ता है, एक तरीका है। शी श्रेक्ड एज द रेन आउट ऑफ द रूम। वो तुरंत दौड़ कर गई रूम से बाहर। शी ब्रॉट 2 shoelaces एंड टाइड दैम टू एट द साइड ऑफ द ग्लास। और जाके जूते के जो शूलेस होते हैं उनको ले आई और चश्मे जो ग्लास होते हैं उस ग्लास के दोनों तरफ उनको बांध दिया। शी दैन फिक्स द ग्लासेस ऑन ग्रैंडपाज ईयर्स। और उसके बाद उसने जो ग्लासेस थे वो दादाजी के ईयर्स पर फिक्स कर दिए, मतलब बांध दिए। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी। दादाजी बहुत खुश थे। ही थैंक बाला एंड प्रॉमिस हर अ न्यू स्टोरी। बाला वेंट अवे। तो दादाजी बहुत खुश थे क्योंकि उसने उनकी मदद की। ही थैंक्ड बाला। उन्होंने बाला को धन्यवाद भी दिया एंड प्रॉमिस, और उसको प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उसको एक न्यू स्टोरी सुनाएंगे। बाला वेंट अवे। और बाला चली जाती है। बाला चली गई। बट ग्रैंडपा वॉज नॉट कम्फर्टेबल। लेकिन दादाजी को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। द ग्लासेस केप्ट कमिंग डाउन एंड ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट। अब जब वो रीडिंग कर रहे थे तो चश्मा बार बार वो शूलेसेस में बंधे हुए थे तो वो बार बार नीचे गिर रहा था। तो दादाजी एक हाथ से उसको पकड़े हुए थे और एक हाथ से रीडिंग कर रहे थे। इस तरीके से इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग। तो उनकी जो रीडिंग थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। ही कॉल बाला अगेन एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर। उन्होंने बाला को फिर से बुलाया और अपनी समस्या उसको बताई। बाला हेल्ड द ग्लासेस इन हर हैंड्स। बाला ने वो जो ग्लासेस थे उसको अपने हाथ में लिया एंड कंटेम्पलेटेड फॉर अ वाइल। और थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। आई थिंक आई कैन हेल्प। मुझे लगता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। सैड शी एंड रैन आउट। ऐसा बोलकर वो भागकर गई। शी वॉज बैक इन अ मूवमेंट विद पापाज हेड। और थोड़ी देर बाद पापा की हेड के साथ वापस लौट कर आई। सी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हेड विद अ नीडल एंड थ्रेड। उसने उन ग्लासेस को पापा की हेड पर धागे से और सुई से उसको फिक्स कर दिया। ग्रैंडपा फॉर द ग्लासेस हेड। दादाजी ने उस ग्लासेस वाली हेड को पढ़ा। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ। अब उनके लिए पढ़ना आसान हो गया। ही किस ऑन बालाज रोज़ी चीक्स एंड सैड। उन्होंने बाला के रोज़ी चीक से उन पर किस किया और बाला को बोला मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें बरकत दे। थैंक्स।